हेलो, नमस्ते। कैसे आप सब। आज की हमारी कहानी है मिसकैरेज। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। श्रेया उठो, खाना खा लो, फिर दवाई भी लेनी है, अंकित ने श्रेया से कहा। फिर अंकित ने श्रेया का चेहरा अपने हाथों में लेकर कहा, श्रेया संभालो अपने आप को। उस हादसे को 1 महीना हो चुका है, तुम अब तक वहीं अटकी हो। श्रेया ने कुछ भी नहीं कहा। फिर अंकित उसे खाना खिलाने लगा। फिर उसने श्रेया को दवाई दी। दवाई खाकर थोड़ी देर बाद श्रेया सो गई। दरअसल 1 महीने पहले श्रेया का मिसकैरेज हुआ था। तब से श्रेया की ये हालत है। वो ना किसी से बात करती है, ना कहीं जाती है, बस गुमसुम सी अपने कमरे में बैठी रहती है। यहाँ उसी हादसे की बात हो रही है। अंकित श्रेया का पति है। श्रेया की फैमिली में उसके पति अंकित और उसके सास ससुर सीमा जी और सचिन जी के अलावा उसकी एक नंद भी है, निकिता, जो कि शादीशुदा है। अंकित पूरी कोशिश कर रहा है कि श्रेया उस हादसे को भूल जाए, पर श्रेया उसे भूल नहीं पा रही है। आज भी अंकित ने सोचा कि श्रेया को बाहर घुमा लाऊं, उसका थोड़ा मन बहल जाएगा। इसलिए उसने अपनी बहन और जीजा को भी बुला लिया। फिर उसने जबरदस्ती करके श्रेया को तैयार करा। तब तक निकिता भी आ गई थी। उसे यूं अचानक देखकर सीमा जी ने उससे पूछा, अरे निक्की, तूने बताया नहीं तो आने वाली है। फिर निकिता बोली, मम्मी अचानक प्लान बना, अंकित ने बुलाया तो मैं चली आई। फिर सीमा जी बोली, अंकित ने बुलाया, उसने भी नहीं बताया मुझे तो। तब निकिता बोली, हाँ मम्मी, वो भाई चाहता है कि भाभी के साथ थोड़ा बाहर घुमाते, ताकि उनका मन बहल जाता। फिर सीमा जी तुनकते हुए बोली, हाँ हाँ, तेरा भैया उस महारानी के अलावा किसी और की सोचता भी कहाँ है। पूरा जोरू का गुलाम है, और इसी घूमने के चक्कर में उसका गर्भपात हुआ था। पर मेरी कौन सुनता है। तब भी मैंने मना किया था। मुझे क्या, जिसे जो करना है वो करे। पर ये सब अंकित ने सुन लिया। वो निकिता को बुलाने आ रहा था। फिर वो सीमा जी के सामने जाकर खड़ा हो गया। उसे सामने देखकर सीमा जी हड़बड़ा गई। फिर अंकित बोला, क्यों माँ, अपनी पत्नी के बारे में सोचना गलत है, बताइए। तब सीमा जी बोली, देखो अंकित, मैं जो भी कह रही थी तुम्हारी और उसकी भलाई के लिए बोल रही थी। पिछली बार भी तो मैंने मना किया था, पर फिर भी वो पार्टी में गई। तब अंकित बोला, बस माँ बस, आपको सच नहीं पता है माँ। श्रेया तो उस पार्टी में नहीं जाना चाहती थी। मैंने उसे फोर्स किया। वो ड्रेस भी नहीं पहनना चाहती थी, पर मैंने उसे लाकर दी थी, तो मेरा मन रखने के लिए उसने पहन ली, और उसका उस ड्रेस में पैर अटक गया। फिर वो गिर गई। इस सब का जिम्मेदार मैं हूँ माँ, और आप सजा श्रेया को दे रही है। माँ, लड़कियां तो शायद तभी माँ बन जाती है जिस पल उन्हें ये एहसास होता है कि उनकी कोख में बच्चा है। वो उसी पल उस बच्चे से जुड़ जाती है। पर आदमी तब बाप बनता है जब वो अपने बच्चे को अपने हाथ में लेता है। फिर भी माँ आपने श्रेया को गुनहगार बना दिया, बजाय उसका दुख समझने के। हाँ माँ, सब मेरी गलती थी। मैंने उसे मजबूर किया था। वो तो मना कर रही थी, पर माँ वो एक हादसा था। शायद वो हमारे नसीब में नहीं था, इसीलिए भगवान ने वापस ले लिया। और हादसे होते रहते हैं। उन हादसों के कारण हम जीना नहीं छोड़ते माँ। सड़क पर रोज हादसे होते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि हम सड़क पर चलना छोड़ देंगे। पर प्लीज माँ, अगर आप मेरी बीवी का दर्द कम नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं। बस एक विनती है माँ, उसका दुख बढ़ाओ मत। बोलकर अंकित चला गया। फिर निकिता ने भी कहा, हाँ माँ, अंकित सही कह रहा है। श्रेया उस हादसे की वजह से डिप्रेशन में जा रही थी, इसीलिए डॉक्टर ने कहा है उसे खुश रखने को। इसीलिए अंकित ने घूमने का प्लान बनाया। फिर निकिता श्रेया के रूम में गई, जहाँ अंकित भी मौजूद था, और जाकर बोली, अरे भाई, घूमने बुलाकर दोनों यहाँ बैठे हो, चलो चलते हैं। फिर चारों घूमने निकल गए। दोस्तों, हर बार बहू की गलती निकालना सबसे आसान है। इसी मैसेज के साथ कहानी खत्म होती है। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल KNY के हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।